हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और एक बार फिर आपके लिए बेहतरीन वैकेंसी लेकर हाजिर हुआ हूं। ये जो है लोकल बॉडीज ऑफ हरियाणा में वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी आपके उन सारे लोगों के लिए होने वाली है जिनके पास बस मतलब बीए एलएलबी की या फिर एलएलबी की डिग्री है। मतलब ये पूरी तरीके से विदाउट एक्सपीरियंस वैकेंसी है और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो भी लोग अप्लाई करेंगे उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी। क्लियरली स्पेसिफिक नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि आपके पास 0 से लेकर 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इन 55 पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। 55 पोस्ट, जहां पर बहुत सारे लोगों को इस नोटिफिकेशन के बारे में पता ही नहीं होता है कि इस तरीके की भी लीगल वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। तो ये पब्लिक एडवर्टीजमेंट निकाला गया है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से और यहां पर आपको हरियाणा में एज अ लीगल एडवाइजर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम करने का मौका मिलेगा। सबसे पहले आपको 1 साल के कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड पर रखा जाएगा और उसके बाद आपका ये जो है क्या टाइम पीरियड 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। 40 और 50 हजार रुपए महीने तक आपकी इसमें सैलरी देखने को मिलेगी और फ्रेशर्स के लिए ये पूरी तरीके से बेहतरीन वैकेंसी होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वैकेंसी को और इस पर जो है डिटेल में चर्चा करते हैं और एक एक करके सारी चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू आपसे इस फॉर्म को भरना है। इसके बाद जो भी इसकी सिलेक्टिव कमिटी है वो डिसाइड करेगी कि कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि कमिटी के पास कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन जाते हैं और वो उस पर एग्जाम कराएंगे या फिर डायरेक्टली शॉर्ट लिस्ट करके आपके इंटरव्यूज को लेंगे। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन कमिटी का रहने वाला है और ये जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन हियर बाय इनवाइटेड फॉर द इंटरेस्टेड कैंडिडेट फॉर द एंगेजमेंट ऑफ 55 ईच ऑफ द टेक्निकल, लीगल एंड द फाइनेंस एक्सपर्ट इन द म्युनिसिपैलिटी एंड एनी अदर ऑफिसेज ऑफ द अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट इन द स्टेट ऑफ हरियाणा ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। ठीक है, तो ये जो है आपको कहां पर अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा की तरफ से वैकेंसीज देखने को मिल रही है। 55 वैकेंसी टेक्निकल ऑफिसर की हैं, 55 लीगल की हैं और 55 फाइनेंशियल एक्सपर्ट की वैकेंसी रहने वाली है। लेकिन हम स्टडी आईक्यू जुडिशरी के चैनल पर सिर्फ लीगल वैकेंसीज की मैं आपको अपडेट देता हूं, तो लीगल वैकेंसीज पर हम डायरेक्टली आ जाते हैं और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आप जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के साथ एज अ लीगल एक्सपर्ट जो है काम करेंगे। इसमें आपको टोटल 55 पोस्ट देखने को मिल रही हैं। बैचलर्स डिग्री सबसे पहले आपसे यहां पर मांगा गया है कि 55 पोस्ट हैं और यहां पर आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन लिखा है बैचलर्स डिग्री ऑफ एलएलबी फ्रॉम एनी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इन इंडिया। आपके पास एलएलबी, बीए एलएलबी या फिर जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, तो यहां पर जो है एनएलयू की आपके किसी भी लॉ इंस्टीट्यूट की आपके पास डिग्री है वो आपकी एलएलबी की हो सकती है या फिर बीए एलएलबी की हो सकती है। एक्सपीरियंस की बात करें तो यहां पर क्लियरली लिखा गया है कि 0 से लेकर 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको पूरी तरीके से आप भी इस वैकेंसी को भरने के लिए एलिजिबल हो, कोई भी आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी यहां पर इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप जो है डायरेक्ट एलएलबी किए हुए हैं तो एलएलबी किए हुए के लिए आपको 40,000 रुपए पर महीने की, अगर आप इस पर सेलेक्ट होते हैं तो 40,000 आपका पे स्केल रहेगा। और यहां पर बोला गया है कि एलएलबी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट डिजायरेबल डिजायरेबल जो है आपकी क्वालिफिकेशन है, प्रेफरेंस इन द सिलेक्शन विल बी गिवन टू दोज कैंडिडेट हु हैव एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द वेरियस कोर्ट केसेस रिलेटेड टू अ लोकल बॉडीज एंड द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो 0 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा भी भर सकता है, 1 साल वाला भी भर सकता है और अगर आप अपने कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको किसी भी लोकल बॉडीज या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल का जो है क्या है पूरी तरीके से एक्सपीरियंस है तो ऐसे लोगों को 50,000 रुपए तक वेतन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये लीगल विभाग की बात हो गई पूरे के पूरे। और यहां पर आपको बोला गया है कि above 3 years in the government organization or any large private organization of a reputed dealing with the matters relating to the legal cases, उनके लिए जो सेकंड ऑप्शन जो मिल रहा है, जिनको 50,000 रुपए मिलेंगे, उनके पास एक्सपीरियंस है तो वो भी इस पोस्ट को भर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहां पर पूरी तरीके से बताया गया है कैंडिडेट हु विल बी विलिंग टू वर्क इन एनी म्युनिसिपल और एनी other offices under the control of urban local bodies department in the state shall be engaged initially for a period of 1 year। 1 साल के लिए आपको जो है पहले कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रखा जाएगा, which may be further extended up to 3 years based on the years to year satisfaction performance of the individual expert। ठीक है, तो मतलब अगर आपकी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस रहती है तो आपका ये कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड आगे भी बढ़ाया जा सकता है। द कैंडिडेट विल प्रोवाइड देयर चॉइसेस फॉर 3 प्लेसेस ऑफ पोस्टिंग। कैंडिडेट्स को हरियाणा के अंदर 3 जो
है प्लेसेस ऑफ पोस्टिंग मिलेंगी और 3 चॉइस मिलेंगी। आप पर क्या वहां पर क्या कर सकते हो, आप अपने हिसाब से अपने घर के आसपास ही पोस्टिंग ले सकते हो। आइदर पार्टी में टर्मिनेट द एंगेजिंग बाय गिवन अ मैंडेटरी मिनिमम ऑफ 30 डेज नोटिस टू ईच। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति इस पोस्ट को छोड़ना चाहता है तो उसको एटलीस्ट 30 दिन का नोटिस यहां पर अथॉरिटी को सर्व करना होगा। ठीक है, ये चीज आपको यहां पर बताई गई है और यहां पर पूरी तरीके से लिखा है कि द कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस विल बी लायबल फॉर टर्मिनेट एट एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑन द अकाउंट्स ऑफ द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द मिसकंडक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट बाय सर्विंग 30 डेज रिटर्न नोटिस। तो अथॉरिटी के पास भी ये जो है कि अथॉरिटी के पास भी ये पूरी पावर है कि अगर आपका कोई मिसकंडक्ट रहता है या मिसबिहेवियर रहता है, आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं रहती, तो वो 30 दिन का नोटिस देकर आपको निकाल सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात करें तो यहां पर लिखा है applications will be scrutinized as the Directorate of the Urban Local Bodies level by screening cum selection. Committee and the candidate will be shortlisted based on the merit. The said committee will also conduct an interview for the shortlisted candidate. मतलब ये जो कमिटी होगी जिसके पास आपको फॉर्म भरने हैं, ये जो कमिटी डिसाइड करेगी आपके जो है परफॉर्मेंस को, जो आपका जो है फॉर्म जाएगा उसके बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट करेगी और उसके बाद स्क्रीनिंग के बाद जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उनको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें बताई गई हैं और आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि ए डिपार्टमेंट मे कंडक्ट अ रिटन टेस्ट ऑफ द shortlisted candidates through a reputed government agency or the government control agency for the selection of expert। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा आती हैं तो ऐसे केसेस में उनकी पावर होगी कि वो जो है आपका शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक टेस्ट भी कंडक्ट करा सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपको बताया गया है जो भी पीएचडी मास्टर्स या फिर टॉपर्स रहे हैं अपनी बैचलर्स डिग्री में, उनको जो है यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बता दी गई हैं और फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है यहां पर क्लियरली लिखा है कि आप कोई भी फिजिकल एप्लीकेशन नहीं भेजेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आप जो है डायरेक्टली ऑनलाइन वेबसाइट पर ही फॉर्म भर सकते हैं। और जब हम बात करते हैं ऑनलाइन वेबसाइट की तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि आपकी ये जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ulbharyana.gov.in, इस पर जाकर आप पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 7 फरवरी 2024 रखी गई है। 7 फरवरी 2024 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी और ये जो वैकेंसी है उन सारे लोगों के लिए जो कि 1 साल तक प्रैक्टिस कर चुके हैं या फिर 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर वो जो है क्या कहते हैं अभी लॉ पास आउट है, सिर्फ प्रैक्टिस की सोच रहे हैं, तो ऐसे केसेस में उनके लिए बेहतरीन वैकेंसी रहने वाली है। और इस वैकेंसी को आप पूरी तरीके से फिल कर दीजिएगा जितने भी लोग इसमें जो है क्या है एलिजिबल हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अगर ये नोटिफिकेशन आप मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आप मुझसे जो है क्या कहते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में कुछ भी डिस्कशन करना चाहते हैं तो ये नोटिफिकेशन आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर फॉर्म भरना है वहां पर भी दिख जाएगा या फिर आप मुझसे कलेक्ट कर सकते हैं अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर। यहां पर मुझसे कनेक्ट होकर के कोई भी जानकारी साझा की जा सकती है। मैं इस वीडियो के बाद में इस जो है क्या टेलीग्राम ग्रुप पर आपको पूरी तरीके से जो है ये नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा दूंगा। या फिर आप अगर टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं तो अपूर्व शर्मा 252 के इस इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो लाइव फाउंडेशन बैच 3 है इसकी क्लासेस आपकी कल शाम से ही स्टार्ट की गई हैं और आज जो है संडे है तो आपकी इसकी बस मैंने इसमें सीआरपीसी प्लस जो है आपकी ओरिएंटेशन क्लास ली है। अगर आप स्टडी आईक्यू जुडिशरी का लाइव फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ये स्टडी आईक्यू जुडिशरी का लाइव फाउंडेशन बैच नंबर 3 है जिसमें आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी लाइव क्लासेस के अकॉर्डिंग 12 महीने में कराई जाती है। 12 मंथ्स में ये तैयारी आपको कराई जाती है और 12 मंथ्स का इसका रिकॉर्डेड एक्सेस आपके पास रहता है। इट मींस ये कोर्स आपके लिए 2 साल के लिए वैलिड रहता है। इसमें डेली बेसिस पर आपको 2 क्लासेस देखने को मिलती हैं। इसमें आपकी जो 2 क्लासेस की टाइमिंग है वो शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक होती है और इसमें हम P2I बैच इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर हम मेंस प्रोस्पेक्टिव से आपको पूरी तैयारी कराते हैं। तो अगर आप 2024 या फिर 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी आईक्यू के लाइव फाउंडेशन बैच 3 को ज्वाइन कर सकते हैं और इसको जो है इसमें आपकी कल से मंडे से पूरी तरीके से सुचारू रूप से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप अगर इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि आपका प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक का बैच है, इसमें आपको मेंस प्रोस्पेक्टिव से टीचर्स के डिटेल नोट सारे मेजर सब्जेक्ट के, माइनर सब्जेक्ट के और लोकल लॉज भी दिए जाते हैं। इसी के साथ आपका जीके जीएस होता है, वो आपको 2 महीने में, यूपी बिहार वाले ध्यान दें कि 2 महीने में जीके जीएस की स्पेसिफिक क्लासेस होती हैं। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा कि जीके जीएस के साथ में आपको यहां पर पूरी तरीके से जो आपका
लैंग्वेज पेपर है मेंस का वो भी कवर कराया जाएगा, जिसमें इंग्लिश हिंदी के ट्रांसलेशन, ऐसे राइटिंग, प्रीसी राइटिंग की स्पेशल क्लासेस होंगी, मेंस आंसर राइटिंग की स्पेसिफिक क्लासेस होती हैं और मंथली बेसिस पर हम जो है मेंस आंसर राइटिंग आपको कराते हैं। और आप अगर इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं और इसमें आपको जीके जीएस मैंने बताया, वीकली बेसिस पर करंट अफेयर्स और आपको डेली बेसिस पर जो भी टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे उसके एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कराए जाते हैं, जिससे कि आप ये डिटरमाइन कर पाएं कि आपने कितना क्लास को समझा है। अगर आप एमसीक्यूज नहीं कर पा रहे हैं तो लाइव क्लासेस होती हैं, टीचर से डायरेक्ट बात करके अपने सारी चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको देखने को मिलता है कि आप इसमें आपको एक डेडिकेटेड मेंटर दिया जाएगा जो कि आपके पूरे कोर्स को मॉडरेट कराएगा कि आपका टाइम टेबल कैसा हो, आपका शेड्यूल कैसा हो। आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं एपीयू के कोड को यूज करके। मात्र जो है अब रिपब्लिक डे सेल का ऑफर खत्म हो गया तो अब ये कोर्स आपको 23,999 में दिया जा रहा है। ठीक, तो आप इस बैच को जो है ज्वाइन कर सकते हैं अब भी एपीयू के कोड को यूज करने के बाद में। बैच को कैसे ज्वाइन करना है, इसका क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको समझा देता हूं। बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसीजर इसमें रहता है। ठीक है, आपको सबसे पहले गूगल पर जाना होता है। गूगल पर जाने के बाद आपको सर्च करना है स्टडी IQ जुडिशरी। स्टडी IQ जुडिशरी जब आप गूगल पर जाकर सर्च करोगे तो आपको देखने को मिलेगा स्टडी IQ जुडिशरी की ओरिजिनल वेबसाइट पर जाते ही जो न्यू ईयर बैच 3 है इस 2024 का, इसमें आपको 37,499 का ये दिखेगा। जब आप इसके बाय नाउ के ऑप्शन पर जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा ऑफर अवेलेबल में जाते ही आपको यहाँ पर गोटा कूपन कोड का ऑप्शन आता है। जब आप इसमें मेरे नाम के 3 अक्षर APU का कोड अप्लाई करेंगे वैसे ही आपको देखने को मिलेगा ये कोर्स आपको 22,499 में मिल रहा है। लेकिन आपको ये अब दिखाई देने लग जाएगा थोड़ी देर में कि ये जो है आपका 23,999 का हो गया है। इसमें हर क्लास के मेंस के प्रोस्पेक्टिव से हैंड रिटन नोट्स भी बनाकर दिए जाते हैं और 15 स्टेट्स की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी इसको में दी जाएगी। और अगर आप आगामी किसी भी वर्ष में अपने स्टेट के मेंस को निकालेंगे तो स्टडी IQ हेडक्वार्टर्स बुलाकर आपको मॉक इंटरव्यूज भी कंडक्ट कराए जाएंगे। इसी वजह से इस बैच को प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक का बैच बोला जाता है और इसकी वैलिडिटी आपके पास 2026 तक रहने वाली है। जब आप बाय नाउ के ऑप्शन पर जाओगे तो इतने सारे पेमेंट्स के ऑप्शन आएंगे, इसमें से किसी भी माध्यम को पेमेंट करोगे तो आपका एपीयू के कोड के साथ मैक्सिमम डिस्काउंट पर आज भी इस बैच में एडमिशन हो जाएगा। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप इस बैच में एडमिशन लेते हैं तो आपको स्टडी IQ जुडिशरी का जो महापैक है 16 स्टेट का जुडिशरी रिकॉर्डेड कोर्स, ठीक है, ये पेन ड्राइव कोर्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो एपीयू के कोर्स से दो कोर्सेज, वो भी 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपको इसमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज ही जाकर एनरोल कीजिए। मिलते हैं पेड क्लासेस में। इस बैच से रिलेटेड या फिर आपको किसी अदर इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है तो आप मुझे अपूर शर्मा 252 के इंस्टाग्राम पर अप्रोच कर सकते हैं या फिर अपूर शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर भी कोई भी जानकारी ले सकते हैं। इन दोनों ही सोशल मीडिया हैंडल्स पर मैं हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल रहता हूं और ये नोटिफिकेशन अगर आपके लिए यूजफुल है तो इसको ज्यादा से ज्यादा जल्दी जाकर के फॉर्म को अप्लाई कीजिए और जितने भी आपके भाई बहन इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये नोटिफिकेशन जल्दी से पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।